हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स के उन क्वेश्चंस की जो आज यानी कि 6 अगस्त को पूछे गए। हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अभी तक मुझे मिले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो हमने इसके पहले बनाया था, उसमें करीब 8 क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। अभी हमें 6 क्वेश्चंस इसके मिले हैं, तो जैसे ही हमें इसके और भी क्वेश्चंस मिलेंगे हम वो भी जल्दी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा हमें डीआई के क्वेश्चंस मिले हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की अगर बात करें तो हमें सबसे पहले क्वेश्चंस मिले किससे हैं, तो हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इजी है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ लो तो ये आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपका ये सेंटेंस में बने हुए क्वेश्चंस थे, बट बिकॉज एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते तो हमें टोटल लाइन बाय लाइन हमें क्वेश्चंस नहीं मिल पाए। इस कारण आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि 19,000 रुपये एक आदमी के पास कितने रुपये हैं, तो 19,000 रुपये, जिसमें कि उस आदमी के 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं, तो 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 वाइफ है। इन सब में इसे बांटने उस रुपए को 19,000 रुपये को 3 बेटे, 2 बेटियां और 1 पत्नी में बांटने। उसके बाद इसमें भी आपका कंडीशन है कि उसकी जो बेटी है एक डॉटर को जो है उसके सन का 1.5 मिलता है। एक डॉटर को क्या है, उसके सन का 1.5 मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक डॉटर को मिलता कितना है, अगर एक सन को x यूनिट मिलता है, एक सन को हमारा x रुपीज़ मिलता है, तो एक डॉटर को कितने रुपीज़ मिलेंगे। तो इसका 1.5 बोले कि सन को एक डॉटर को एक सन का 1.5 मिलता है, यानी 3/2 मिलेगा। तो अगर सन को x मिलेगा तो डॉटर को 3/2x मिलेगा। ये हमारे पर हो गए। एक बेटे को अगर x रुपये मिलेगा तो एक बेटियाँ को 3/2x मिलेगा। उसके बाद बात किया जाए पत्नी को, तो पत्नी को जो है सन से 600 रुपये कम मिलते हैं। तो पत्नी को कितने हो गए, तो x - 600। पत्नी को कितने मिले, तो x - 600। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि तीनों बेटों को मिला के तीनों बेटों को कितने रुपए मिले, तो हमें वो निकालने थे। तो हमें मालूम चल गया कि अगर एक बेटे को x रुपीज़ मिलेंगे तो तीनों बेटे को कितने मिलेंगे, तो 3x। और अगर एक बेटियाँ को 3/2x रुपीज़ मिलेंगे तो 2 बेटियों को कितने मिलेंगे, तो 3x हो गया। और एक पत्नी को x - 600 रुपये मिल रहे हैं। अब हम इन सारे को अगर ऐड करें तो यही हमारा टोटल उतने रुपए थे उसके पास, 19,000 रुपये। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, तो 7x = 600 उधर जाएगा तो आ गया 7x = 19,600। इस तरह से हमारा x का वैल्यू आ गया कितना, तो 2800। तो आपके क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होती है कि आप डायरेक्ट इस 2800 को आंसर लिख देते हैं, बट आपको अगर बोले कि बेटों को कितने मिले, यानी तीनों बेटों को मिला के मिले, तो हमारे कितना मिला, तो 3 × 20 800, यानी कि 8400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपका ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें आपका क्वेश्चन था tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू वाट, और आपके ऑप्शंस क्या थे। ऑप्शन ए में थे आपके साइन थीटा, बिकॉज इसके ऑप्शन आपके सबसे ज़्यादा यूजफुल है इसके आंसर करने के लिए। बी में आपके थे 2 cosec थीटा। सी ऑप्शंस की बात करें तो सी ऑप्शन था 2 tan थीटा, एंड डी ऑप्शन था आपका क्या, तो 2 sec थीटा। तो हमें इसके आंसर निकालने हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें मेरा सबसे बेटर तरीका क्या होता है कि हम थीटा की वैल्यू मान लेंगे। तो थीटा की वैल्यू हमें बहुत सोच समझ के, इसमें आपका यही कन्फ्यूज़न दिया है कि थीटा की वैल्यू सोच समझ के मानना है। कुछ ऐसा ना मान लेना है कि जिससे कि हमारा जैसे कि अगर हमने थीटा का वैल्यू 45 माना तो 1 + 1 2 हो जाता है, और 2 देखें तो अगर 45 रखें तो 2 cosec 45 भी 2 हो जाएगा, और 2 sec 45 भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कन्फ्यूजिंग हो गया। इस कारण हम थीटा का वैल्यू 45 नहीं मान के थीटा का वैल्यू 30 मान के देखते हैं। तो थीटा = अगर 30 माना तो ये हमारा कितना हो गया, और 0 या 1 हम मान नहीं सकते कि बिकॉज 0 1 मानेंगे तो एक इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम मानेंगे क्या, तो 30 या 60 कुछ भी मान सकते हैं। तो tan 30 कितना होगा, तो tan 30 होता है 1/√3 प्लस cot 30 हो गया √3। इस तरह से अगर हम इसे टोटली सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा 4√3। अब हमें ऑप्शंस में से चेक करना है कि किसके वैल्यू 4√3 हो गए।
तो साइन थीटा का तो कभी नहीं होगा, टू कॉसेक 30 का कभी नहीं होगा, टू टेन थीटा 30 का कभी नहीं होगा, एंड टू सेक थीटा का आपका 4√3 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन थे वो प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट, कुछ भी कर सकते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड थे। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा था कि एक आदमी है, वो अगर किसी सामान को बेचता है, आपको इसमें सेंटेंस को समझने हैं, एक आदमी किसी सामान को अगर 15,990 रुपये में बेचता है, अगर ऐसा करता है तब उसे डिस्काउंट होता है कितने परसेंट का, कितने परसेंट के डिस्काउंट पे बेचेगा, तो वो 15,990 में बेचेगा तो 18% के डिस्काउंट में। तो हमसे पूछ रहा है कि उस वस्तु की मार्क्ड प्राइस क्या थी। तो हम इसमें क्या करेंगे, बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हमने माना कि उसका मार्क्ड प्राइस 100 था, तो अगर उस पर 18% डिस्काउंट देगा तब उसे कितने में बेचेगा, ये हमारा मार्क्ड प्राइस हो गया। अगर 18% डिस्काउंट देगा तब उसे कितने में बेचेगा, तो 100 माइनस 18% करेगा तो हमारा आ जाएगा 82। बट यहाँ पे हमें दे रखा है कि 18% डिस्काउंट पे 15,990 में बेचता है, यानी कि 82 यूनिट आपके बराबर है किसके, तो 15,990 रुपये के। तब हमसे पूछ रहा मार्क्ड प्राइस क्या होगा, मार्क्ड प्राइस यानी 100 यूनिट की बात कर रहा है, तो अगर 100 यूनिट, तो अगर 82 यूनिट हमारे बराबर है 15,990 के, तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगे, तो 15,990 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 82। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 19,500 रुपये। तो मार्क्ड प्राइस हमारा हो गया 19,500। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि दो ट्रेन है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में चल रहे हैं। पहला ट्रेन जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और दूसरा ट्रेन आपका चल रहा है कितने के स्पीड से, तो दूसरा ट्रेन आपका चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि और डिस्टेंस हमें तय करने कितने, 108 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है इसमें टाइम कितना लगेगा, वो भी क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड में। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा अगर स्पीड अगर अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, तो स्पीड हमारा ऐड हो जाता है। तो ये हमारा 40 + 50 यानी कि 90। और हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 108 इक्वल टू हो गया 90 इंटू टाइम हमें नहीं मालूम है, टाइम हमें निकालने हैं, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, तो 108 बाई 90। इस तरह से ये हमारे कितने आ जाएंगे, तो 1.2 आवर। बट ध्यान रखिए आपका क्वेश्चन पूछ रहा है सेकेंड में, और आपके जो ऑप्शंस थे इसके और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। आपके ऑप्शंस क्या थे क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो 72 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए तो 432 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए तो 12 सेकेंड, एंड ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए तो 4320 सेकेंड। ये थे आपके ऑप्शंस। तो हमारा 1.2 आवर है, तो हम इसे सेकेंड में चेंज करेंगे। तो हम इसे अगर 1.2 मल्टीप्लाई बाय 60, किसी स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में, ताकि जल्दी हो जाए, उस कन्फ्यूज़न में गलती करके 72 सेकेंड ऑप्शन मार के आ जाएंगे, बट ये तो आपका मिनट हो गया, हमें इसमें 60 और मल्टीप्लाई करने हैं, तब हमारा कितना सेकेंड हो गया, तो 4320 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन क्या था, तो वो भी हम देखते हैं। वो आपका क्वेश्चन था एज से रिलेटेड। किस चीज़ से रिलेटेड था, तो एज से रिलेटेड। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा था। ये क्वेश्चन आपके दो लड़कों के बारे में बात कर रहा था, एक का नाम था अजय, एक का नाम था पंकज। दो लड़के हो गए आपके अजय और पंकज। और फिर आपका कंडीशन दे रखा था कि अजय की जो आयु है, अजय की आयु के बारे में बोल रहा था कि अजय की आयु 14 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि 14 वर्ष पहले अजय की आयु जो है पंकज की 4 गुनी है। पंकज की कितनी है, तो 4 गुनी। अजय बराबर 4 पंकज, हम अगर शॉर्ट में लिखे तो a = 4p हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ये हो गया 14 वर्ष पहले की कहानी। प्रेजेंट एज में जो है अजय की आयु पंकज की आयु से 2 गुनी है। अभी हम देख रहे हैं 14 वर्ष पहले अगर हमने a मान लिया तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो a + 14, और पंकज में भी 14 ऐड होगा तो p + 14। बोल रहा है कि अजय की प्रेजेंट एज जो है पंकज से 2 गुनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे तो 4p + 14 इक्वल टू हमारा आ गया 2p + 28, तो हमारा आ गया 2p = 14, यानी कि पंकज का एज आ गया 7। ये 7 हो क्या गया, तो ये 7 हमारा हो गया
14 वर्ष पहले की उम्र, और 14 वर्ष पहले की उम्र अगर हम अजय की निकाले तो हमारा कितना हो जाएगा 7 × 4 यानी कि 28। और अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था टोटल प्रेजेंट एज, यानी कि अजय और पंकज दोनों की प्रेजेंट एज का ऐड पूछ रहा था। तो प्रेजेंट एज की बात करें तो प्रेजेंट एज हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 + 14 वर्ष बाद, बिकॉज हमने 14 ऐड किया परसेंटेज में, तो ये हमारा हो गया 21। और अजय की कितनी हो गई 21 + 28 + 21 यानी कि 49। तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया, तो 28 + 14 आपका ऐड हो जाएगा, 28 + 14। तो यहाँ पे हमने 28 + 14 किया, तो इस तरह से ये हमारा हो गया 32। तो हमारा परसेंटेज कितना हो गया, तो 21 + 32 यानी कि 53। ये हमारा हो गया 42, ये हमारा हो गया 42। तो हमारा परसेंटेज कितना हो गया, तो 63। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका CI से। इसे भी बस आपको समझने है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। आपका कह रहा था कि दर हमारा दे रखा था कितना 40% पर ईयर, ईयरली इसे करना था तो 40%, और आपका टाइम दे रखा था 1 ईयर। बोल रहा था कि CIA कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अर्धवार्षिक जोड़ा गया यानी कि हाफ ईयरली जोड़ा गया। तो हमें इसमें निकालने भी थे CI। तो हमें इसमें करने क्या होता है, अगर अर्धवार्षिक बोले तो हम इसमें कुछ नहीं करना है। रेट को हमारा 40% ईयरली था, तो अर्धवार्षिक में हम रेट को आधा करेंगे तो 20%, और टाइम को दोगुना करना पड़ता है अर्धवार्षिक में, तो टाइम कितना हो गया, तो 2 ईयर। अब इसके बाद हमें इसके टोटल डाटा नहीं मालूम है, तो इस तरह से आपके इस मेथड पे आपके क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड